एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज जो हम एमसीक्यूज करेंगे वो होंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के। जितने भी एमसीक्यूज है वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारे JKPSI का एंड इवन जितने भी हमारे JKSSB एग्जाम्स होते हैं उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। लास्ट टाइम जो एग्ज़ाम हुआ था JKPSI का, तो उसमें भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के एमसीक्यूज पूछे गए थे। स्टार्ट करते हैं। What was the theme of the World Sustainable Development Summit 2022? World Sustainable Development Summit जो हुई थी 2022 में, उसका थीम क्या था? Attaining the 2030 Agenda, Delivering on Our Promise, Partnership for a Resilient Planet, Redefining Our Common Future, Safe and Secure Environment for All, Towards a Resilient Planet, Ensuring a Sustainable and Equitable Future. इसका जो थीम था वो है ऑप्शन नंबर डी, टुवर्ड्स ए रिजाइलेंट प्लैनेट एंश्योरिंग ए सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल फ्यूचर। आपको पता ही होगा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है वो सक्सेसर है हमारे MDG गोल्स का। MDG गोल्स के बाद 2015 से 2030 तक जो गोल्स आए वो है हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जिसके 17 गोल्स हैं, 169 टारगेट्स हैं। तो आपको ये भी याद रखना है, ठीक है। लास्ट टाइम मैंने इन क्वेश्चंस में आपको इनके 5 P's पिलर जो है वो भी बताए, जो SDG पिलर्स हैं, एंड इसकी ट्रिपल बॉटम लाइन है पीस, प्लैनेट एंड प्रॉफिट, वो भी आपको याद रखना है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। Which of the following is not the 3 pillars of the sustainable development goals? Sustainable development का इनमें से कौन सा पिलर नहीं है? Social, economical, political, social, economical, political, यहाँ पे environmental है, environment है यहाँ पे, environment, ओके। तो ऑप्शन डी में इकोनॉमिक नहीं है, environment है। तो इन तीनों में से कौन सा पिलर नहीं है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का? तो अगर इसके 3 डायमेंशंस की बात की जाए, क्योंकि देखो 3 ट्रिपलेट पे भी पूछ लिया है क्वेश्चंस, हमारे 5 P's पे भी क्वेश्चन पूछ लिया है। अब इसके 3 पिलर्स या 3 डायमेंशंस पे MCQs आने के चांसेस हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के क्या है, 3 डायमेंशंस हैं। तो 3 इसकी डायमेंशंस हैं। अब इसकी डायमेंशंस पढ़ लेते हैं। जैसे इकोनॉमिकल है, एक सोशल है एंड एक इन्वायरमेंटल है। 3 डायमेंशंस हैं, इकोनॉमिकल, सोशल एंड इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। ये 3 डायमेंशन है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट। पॉलिटिकल के बारे में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ने कुछ नहीं कहा है, सोशल के बारे में भी है, इकोनॉमिकल के बारे में भी है एंड देन इन्वायरमेंट के बारे में भी है। तो आंसर डी जो है वो इन्वायरमेंट है। यहाँ पे इन्वायरमेंट के बारे में भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बात करता है, बट पॉलिटिकल के बारे में बात नहीं करता। ऑप्शन ई भी था, तो इनमें से कोई भी नहीं, नन भी था, बट इसका आंसर सी है, यहाँ पे इन्वायरमेंट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अचीव करना है 2030 तक? कौन सा गोल नहीं है जो अचीव करना है 2030 तक? इनमें से जेंडर इक्वालिटी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेलबींग या स्पेस रिसर्च। इन चारों में से कौन सा गोल अचीव नहीं करना है सस्टेनेबल डेवलपमेंट ने 2030 तक? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, डेट इज स्पेस रिसर्च जो है ये 2030 तक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ने अचीव नहीं करना है। बाकी ये 3 करना है, जीरो हंगर, जेंडर इक्वालिटी, गुड हेल्थ एंड वेलबींग। अगर देखा जाए कि जेंडर इक्वालिटी जो है वो कौन सा गोल नंबर है, वो गोल नंबर जो जेंडर इक्वालिटी है वो है हमारा गोल 5, ठीक है। इसके बाद जो जीरो हंगर है वो है हमारा जीरो हंगर गोल नंबर 1 एंड गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग जो है वो गोल नंबर 3 है, ठीक है। तो ये 3 गोल्स जो हैं 1, 5 और 3 गोल्स जो हैं ये अचीव करने हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट ने बाय 2030, बट स्पेस रिसर्च इसमें नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है
वेयर वॉज द फर्स्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में सबसे पहले कहाँ पे कहा गया था? वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट में, ब्रेटलैंड कमीशन में, फर्स्ट अर्थ समिट में, या ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में कहा गया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, ब्रेटलैंड जो कमीशन आई थी उस टाइम पे जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को फर्स्ट टाइम कॉइन किया गया था। ब्रेटलैंड कमीशन कब आई थी? 1987 में आई थी। 1987 में सबसे पहले जो है ब्रेटलैंड कमीशन में ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट को कॉइन किया गया था। तो फर्स्ट टाइम कहाँ कॉइन किया था? ब्रेटलैंड कमीशन में 1987 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। अब देखते हैं कि इनमें से कौन से पेयर्स करेक्ट है। इंटरनेशनल कन्वेंशन दी गई और इनके सब्जेक्ट्स की किससे रिलेटेड है? वेना कन्वेंशन ओजोन लेयर से है। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कम्बाट डेजर्टिफिकेशन इसकी फुल फॉर्म है, तो सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट के लिए है। रामसर कन्वेंशन जो है वेटलैंड्स के लिए है। बेजल कन्वेंशन जो है वो पेस्टिसाइड्स एंड इंडस्ट्रियल केमिकल्स के लिए है। सो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? 1 और 2, 2 और 3, 1 to 4 या 1 to 3, कौन से पेयर जो है करेक्टली मैच है? सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। 1 पेयर जो है वीना कन्वेंशन आपको पता है ओजोन से है। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कम्बाट डेजर्टिफिकेशन, कम्बाट करने के लिए सस्टेनेबल लैंड की जरूरत पड़ेगी कि लैंड पे डेजर्ट जो है उसे कम्बाट करना है, खत्म करना है। अच्छा, ये जो रामसर कन्वेंशन है आपको पता है वेटलैंड्स के लिए, बट बेजल कन्वेंशन पेस्टिसाइड एंड इंडस्ट्रियल केमिकल्स के लिए नहीं है। तो ऑप्शन डी जो है वो इनकरेक्टली मैच है। तो यानी कि फर्स्ट भी है, सेकेंड भी है एंड थर्ड भी है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगर बात की जाए वेना कन्वेंशन की, तो वेना कन्वेंशन कब आई थी? वेना कन्वेंशन आई थी 1985 में। आपको ईयर भी याद रखना है, 1985 में आई थी वेना कन्वेंशन, जो कि किससे रिलेटेड है? ओजोन लेयर से रिलेटेड है। ओजोन लेयर से रिलेटेड है। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कम्बाट डेजर्टिफिकेशन ये आई थी 1994 में, ये लैंड मैनेजमेंट के लिए आई थी। उसके बाद बेजल कन्वेंशन की बात की जाए तो ये आई थी 1989 में। अब बेजल कन्वेंशन जो है, जो हजार्डियस वेस्ट होता है, हजार्डियस वेस्ट समझते हो, जैसे कंप्यूटर का वेस्ट या जो चीज़ें ख़राब हो जाती हैं तो उसे एक कंट्री दूसरे एक ऐसी जगह रखा जाता है जहाँ मतलब एक ऐसी जगह फेंका जाता है, बट क्या हो जाता है कि वो भी तो एक हजार्डियस वेस्ट है, उससे भी तो पोल्यूशन फैल रहा है। तो इसी वजह से बेजल कन्वेंशन जो है वो हजार्डियस वेस्ट से रिलेटेड है, हजार्डियस वेस्ट से रिलेटेड है। ठीक है, तो 1989 में आया था। अच्छा, और ओजोन से रिलेटेड एक और प्रोटोकॉल है जिसको हम मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहते हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो 1987 में आया था, तो आपको इसका भी डेट याद रखनी है। ओजोन से मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल भी रिलेटेड करता है 1987। वेना कन्वेंशन भी ओजोन से है 1985। इन विच ईयर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट वाज इंट्रोड्यूस इन द ईयर? कौन सा एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था? 1987 में आया था। 1988, 1986, 1972 या 1998 में आया था? तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है बी। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ था 1986 में आफ्टर भोपाल गैस ट्रेजेडी। जब भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी उसके बाद ही, भोपाल गैस ट्रेजेडी जब हुई थी उसके बाद ही 1986 में इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया में। ठीक है, तो अगर आपको कमेंट सेक्शन में आपने मुझे बताना है कि भोपाल गैस ट्रेजेडी जब ट्रेजेडी हुई थी तो वहाँ पे कौन सी गैस जो है वो लीक हुई थी। तो इससे भी क्वेश्चन बन सकता है कि भोपाल में कौन सी गैस लीक हुई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्योटो प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है? पोल्यूशन से, रिसोर्सेज से, ग्लोबल वार्मिंग से, ऊपर है पॉपुलेशन से, रिसोर्सेज से, ग्लोबल वार्मिंग से या पोल्यूशन से? तो क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो है रिलेटेड ग्लोबल वार्मिंग से। अगर आपसे पूछा जाए कि क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो कमिटमेंट, इसका जो स्टार्टिंग ईयर है ये कब शुरू हुआ था, मतलब क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो साइन कब हुआ था? क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था 11
दिसंबर 1997 में ये साइन हुआ था। बट ये फोर्स में कब आया था, फोर्स में डेट इसकी अलग है। इसको हुआ था 16 Feb 2005 में ये फोर्स में आया था। बट अगर आपसे पूछे कि साइनिंग कब हुआ था, 1997 में, 2005 में ये फोर्स में आया था। ये ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड है। अब क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो कौन सी गैसेस को कंबैट करने की बात करता है, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, नाइट्रोरियस ऑक्साइड, एक सेकेंड, नाइट्रोरियस ऑक्साइड और हेक्साफ्लोरोकार्बन्स की बात ये करता है। ठीक है, हेक्साफ्लोराइड की बात करता है, हेक्साफ्लोराइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रोरियस ऑक्साइड, हेक्साफ्लोराइड की बात करता है कि इन गैसेस को हमें कम करना है। तो ये 6 गैसेस को आपको याद भी रखना है। अब इससे रिलेटेड एक और चीज़ है कि क्योटो प्रोटोकॉल जो है कनाडा ने इसको विड्रॉ कर दिया था, इससे विड्रॉ कर लिया था। कब किया था अगर आपसे पूछे तो 2012 में कनाडा ने क्योटो प्रोटोकॉल से विड्रॉ कर लिया था, 2012 में। ठीक है, अब ये जो है ये किस सिस्टम पे बेस है, क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो कौन से एक तरीके से बेस्ड है, किस सिस्टम पे, CBDR, कॉमन बट डिफरेंशिएट रिस्पॉन्सिबिलिटी पे ये क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो बेस्ड है। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछे तो CBDR यानी कि कॉमन बट डिफरेंशिएट रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट है सिटीज इज एन इंटरनेशनल ट्रीट ऑन एयर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, कंजर्वेशन ऑफ एंडेंजर्ड प्लांट एंड एनिमल, या इनमें से कोई भी नहीं। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, सिटीज। अब सिटीज जो है वो है क्या, सिटीज जो है वो है कंजर्वेशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ फ्लोरा एंड फोना की। ये जो है इसको साइन किया गया था 1973 में ये बनी थी। अभी इसके जो है ये लोकेटेड कहाँ है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। जेनेवा स्विट्जरलैंड में सिटीज जो है वो लोकेटेड है। तो आपको सिटीज का भी याद रखना है। सिटीज क्या है, एक एंडेंजर्ड प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज जो होती है उसको कंजर्व करने की बात करता है। द कॉन्सेप्ट ऑफ कार्बन क्रेडिट ओरिजिनेटेड फ्रॉम अर्थ से, क्योटो प्रोटोकॉल से, मॉनेट्रियल प्रोटोकॉल से, या इनमें से कोई भी नहीं। तो कार्बन क्रेडिट किससे ओरिजिनेट हुआ है, तो उसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, डेट इज क्योटो प्रोटोकॉल से ही जो है कार्बन क्रेडिट्स जो है वो कॉन्सेप्ट आया है। ओके, तो इसका क्या होता है, कार्बन क्रेडिट का मतलब क्या होता है, पोल्यूशन का परमिट एक तरीके से कंट्रीज को दिया जाता है कि आप इतना पोल्यूशन कर सकते हो, उसका परमिट कौन देता है, उसको हम बोलते हैं कार्बन क्रेडिट बोलते हैं। ठीक है, कि कंट्री जो है उसको क्रेडिट दिए जाते हैं कि आपको इतना पोल्यूशन कम करना है, तो उस तरीके से उसी को हम बोलते हैं कार्बन क्रेडिट। अब ये किससे रिलेटेड है, ये क्योटो प्रोटोकॉल से ही ओरिजिनेट हुआ है, कार्बन क्रेडिट क्योटो प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है क्योटो प्रोटोकॉल ने फर्स्ट कमिटमेंट स्टार्ट कब किया था, 2008 में, और एंड कब हुआ था, 2010 में, 11 में, 12 में या 17 में। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, डेट इज ऑप्शन नंबर सी, डेट इज 2012 में जो है इसका कमिटमेंट जो है वो खत्म हो गया था। अगर आपसे पूछे कि इसका सेकंड कमिटमेंट कब से है, तो 2012 से लेके 2020 तक इसका सेकंड कमिटमेंट था। फर्स्ट कमिटमेंट शुरू हुआ था 2008 से, एंड हुआ 2012, एंड सेकंड कमिटमेंट 2012 से 2020। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, विच कंट्री इज सेट टू होल्ड यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू क्लाइमेटिक चेंज का जो कोप होगी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 2023 में कौन सी कंट्री जो है वो होस्ट कर रही है, और ये आप सबका होमवर्क है और आप लोगों ने इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देना है। ठीक है, 27 भी आपको पता होना चाहिए जो कि अभी हुई थी 2022 में, एंड आपको ये भी पता होना चाहिए कि 28 कहाँ पे हो रही है, एंड 26, ये 3 जो है कोप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा।
सो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से रिलेटेड है। होपफुली आपको अच्छे लगे होंगे। जो मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहा है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करके बताएं कि आपको कैसा लगा। थैंक यू एंड बाय बाय।